बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। सुनते हैं खबरों की जानिब। रुक करें घोटकी का, जहां डकैती की वारदातें बरकरार हैं। शहर माथेलो चौक पर ताजर हिंदू रिपोर्टर सफदर बलोच घोटकी सागर कमार को भी डाकुओं ने न छोड़ा। हिंदू ताजर नौजवान सागर कमार से 70,000 नकदी, 2 मोबाइल फोन छीन कर डाकू फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर ताजर नौजवान हिंदू सागर कमार से 70,000 नकदी रकम, 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वाक़े का बर वक्त इतला ए सेक्शन पुलिस को दिया गया, ताहाल पुलिस 12वें घंटे गुजर जाने के बावजूद भी डाकू का पता न लगा सकी। अब रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां इंस्पेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के बयान के तहत पुलिस कॉलेज सहाला में तरबीती अफसरान को आला पेशावराना तरबियत फराहम की जा रही है। आज ज़हनी दबाव और गुस्से पर काबू पाने के मौजू पर एक खुसूसी तरबीती सेशन माहिर तालीम मोहतरमा शैला कायूम ने मुनक्किद किया। सेशन में सहाला कॉलेज ट्रेनर्स और जेरे तरबियत इंस्पेक्टर्स भरपूर शिरकत की। अफसरान को पेशावराना फराइज के दौरान दबाव और गुस्से पर काबू पाने, मस्बत रवैये अपनाने और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने से मुतल्लिक अमली रहनुमाई फराहम की गई। यह तरबियत अफसरान की ज़हनी और अमली सलाहियतों में इजाफा और पेशावराना कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाने में मावन साबित हो गई। अब रुख करते हैं कोटरी का, जहां हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर मोबाइल सिम बेचने वाली कम उम्र बच्ची की तजलील कोटरी में शहरियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में मर्द एहलकारों की जानिब से बच्ची से बदसलूकी देखी जा सकती है। कोटरी में पुलिस एहलकारों ने मुतासरा बच्ची को थाने मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा कोटरी की जानिब से खबर दें कि अस्पताल में ड्यूटी पर मामूर एहलकार लाइन बेवाक़े की तहकीकात की जा रही है। SHO कोटरी का कहना है कि जबकि दूसरी जानिब कोटरी में पेश आने वाले वाक़े पर SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा ने फौरी नोटिस लेते हुए वाक़े की इंक्वायरी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके अलावा SSP जामशोरो ने DSP कोटरी शाहनवाज को भी हिदायत जारी की है कि वो वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की करके 24 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करे। SSP जामशोरो का कहना है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तफ्तीश को यकीनी बनाया जाएगा और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसे कहा कि पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमावक्त तैयार है। किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर आरिफवाला में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म अल खिदमत फाउंडेशन जिला पाकपतन के सरपरस्त राना मोहम्मद मारूफ और राना असलम अली साहिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में खुसूसी सलाहियतों के हामिल मुनफरद बच्चों ने बेहतरीन खेल पेश किए, जो इदारा हाजा की सरबराह मैडम ताहिरा साहिबा और दीगर स्टाफ की शबाना रोज मेहनतों के नतीजे में साफ जाहिर थे। बच्चों से खिताब करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन के सरपरस्त ने बच्चों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इन्हें मुबारकबाद पेश की और यकीन दिलाया कि ऐसे फाउंडेशन बच्चों की जरूरियात और सहूलियात में बढ़ चढ़ कर तावन करे। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे खुसूसी बच्चे सिर्फ वालिदैन नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी होते हैं। उनका कहना था कि लिहाजा सोसाइटी को चाहिए कि आगे बढ़कर ऐसे बच्चों के इदारों के साथ ताउन किया जाए ताकि ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ सकें और माशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। तकरीब के तमाम पर बच्चों में खाना और तोहफे भी तकसीम किए गए। अब रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहाँ चेक नंबर 14 पुल पर फखर जमान होटल का शानदार इफ्तिताह। सैयद इमाम हैदर शाह गिलानी, सैयद हाशिम अली गिलानी के खुसूसी शिरकत, इलाका में कीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेक नंबर 14 के पुल पर फखर जमान होटल का इफ्तिताही रूहानी शख्सियत सैयद इमाम शाह गिलानी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन सीनियर सहाफ़ी मलिक शफीक, ब्यूरो चीफ नुमाइंदा NN24 न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी सलीम नवाज, नुमाइंदा NN24 न्यूज़ मलिक सैफुल्लाह कलियार, असगर बलोच, महर फखर जमान, राना हफीज, ब्लॉक ऑफिसर महकमा जंगलात, शबीर अहमद चौधरी, तारिक, हाजी हमीद कलियार और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने होटल के कयाम को इलाके में रोजगार और सहूलियात के फरोग के लिए खुश आइन करार दिया और होटल के मालिक में फखर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर से सस्ते और मयारी खाने और बकरा कढ़ाई और मयारी सब्जियां बनाई जाएंगी। अमीर और गरीब मयारी खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। उनका कहना था कि तकरीब के तमाम पर सैयद इमाम हैदर शाह गिलानी ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। अब रुख करते हैं खुशाब का, जहाँ रेस्क्यू ऑफिस तहसील नौशहरा में सालाना इंट्रा यूनियन काउंसिल सर्च चैलेंज। पंजाब एमरजेंसी सर्विस के ज़ेर तमाम तहसील नौशहरा स्टेशन पर सालाना इंट्रा यूनियन काउंसिल सर्च चैलेंज का इनेकाद किया गया।
सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस इदारा इम्तियाज डॉक्टर रिजवान नसीर के सफीर कम्युनिटी वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू खौशाब मलिक मोहम्मद शकील के जरिए निगरानी तहसील रेस्क्यू स्टेशन और शहरा पर सालाना इंट्रा यूनियन कौंसिल सर्च चैलेंज का भी इनेकाद किया। सर्च चैलेंज में नौशहरा की तरबियत याफ्ता मेंबरान की टीमों ने भरपूर शिरकत की। टीमों ने सर्च चैलेंज के मौका पर किसी भी साने या हादसे की सूरत में जख्मियों की दर्जाबंदी के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फरहमी के साथ बाहिफाजत जगह पर मुंतकली, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की सूरत में दब जाने वाले मुतासरीन को लोड लिफ्टिंग के जरिए निकालने, छोड़ने और बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाने के तरीकों का भी अमली मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू मुहाफिज हमारी कीमती असासा है। महफूज माशरे के क़याम में रेस्क्यू मुहाफिज का कलीदी किरदार है। अब आपको जेहलम लिए चले, जहां डीपीओ जेहलम तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत थाना चौटाला में तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में एसएचओ थाना चौटाला और तफ्तीशी अफसरान थाना चौटाला ने शिरकत की। दौरान मीटिंग तमाम तर सर्कल हाई के दरीना जेर तफ्तीश मुकदमात और नाकाम चलान जेर बहस आए। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन से करीबी राबता रखते हुए मुकदमात के बर वक्त यकसुई और अदालत हाई पर तहसील को यकीनी बनाने की हिदायत। एसडीपीओ यकीनी बनाने के मुकदमात के चलान अंदर मयाद 14 यौम अदालत हाई में मौसूल हों। अवाम उन्नास को इंसाफ की बर वक्त फरहमी के लिए जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करने के साथ साथ रिपोर्ट हाई 173 दुआत फी की बर वक्त अदालतों में तरसील इंतहाई जरूरी। तकमील रिकॉर्ड पर खुसूसी तवज्जो दे। सुपरवाइजरी अफसरान थाना जात में एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान के साथ मीटिंग का भी इनेकाद करें। पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स के यकसू यकीनी बनाएं। तमाम थाना जात और सर्कल अफसरान की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई जबकि नाकिस कारकर्दगी पर बहस पुरस होगी। अब रुक करते हैं जेहलम का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शम्स रहमान ने डीएचक्यू अस्पताल जेहलम का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर बनाने और मरीजों की सहूलियात को अवलीन तरजीह देने की भी हिदायत जारी की है। अब रुक करते हैं ठारो शाह का, जहां नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ठारो शाह के खिलाफ ठारो शाह के सबको मुलाजिमीन का बैंक की नाअहली के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक ठारो शाह वापटा मुलाजिम की तनख्वाहों में ताखीर। ठारो शाह नेशनल बैंक का अमला रोज सिस्टम खराब का बहाना करके हमें तनख्वाह से महरूम किया हुआ है। हमारी हर माह की तनख्वाह पहली तारीखों में मिल जाती है, पर अफसोस आज 6 दिन गुजर गए हैं पर हमारी तनख्वाहें अभी भी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ठारो शाह के वापटा के मुलाजिमीन सजावल, यूनस, खानजादा, नियाज, हबीब, हनीफ और दीगर ने नेशनल बैंक ठारो शाह के सामने एहतजाज और धरना दिया और आला इदारों से अपील की कि नेशनल बैंक ठारो शाह के मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रोज सिस्टम का बहाना बनाकर तनख्वाहदार तबके को तंग किया जा रहा है, जिसके बाइस सारिफीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये सिस्टम गुज़श्ता कई सालों से और हर माह की पहली तारीख को ही खराबी का शिकार हो जाता है। ताहम बैंक इंतजामिया बारहा शिकायत के बावजूद मसले का मुस्तकिल हल निकालने में नाकाम नजर आ रही है। अब रुक करते हैं लोधरा का, जहां दनहोट शहर में सीवरेज का गंदा पानी बाजार और मेन रोड पर बह जा रहा है। शहरी और कारोबारी अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। आपको खबर दे रहे हैं लोधरा से, जहां दनहोट शहर के मेन रोड पर गंदा पानी ही पानी है। शहरियों और कारोबारी लोगों का बुरा हाल है। पैदल चलने बहुत मुश्किल हो चुका है। गंदे पानी की वजह से डेंगू से अवाम परेशान। लोधरा कह रोड पक्का रोड अड्डा दहनोत पर 2 साल से रोड की मुरम्मत की आड़ में अवाम परेशान और कारोबार न होने के बराबर है। दहनोत अड्डा की अवाम और कारोबारी बरादरी का डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबनी नजीर साहिब से भरपूर अपील की है कि शहरियों की आसानी के लिए जल्द से जल्द रोड मुकम्मल और सीवरेज का निजाम बेहतर बनाया जाए। अब रुक करते हैं दीना का, जहां डीपीओ जेहलम तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हिदायत और डीएसपी सदर सलकर शहबाज हंसरा की ज़रा निगरानी एसएचओ थाना दीना सरमद इलियास मलिक और टीम की अहम कार्रवाई। चोरी के मुताबिक वारदातों में मुलविस बिल्लो गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डीपीओ जेहलम तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल शहबाज अजरा की जेर निगरानी एसएचओ थाना दीना सरमद इलियास मलिक और टीम की अहम कार्रवाई। चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस बिल्लू गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी शुदा तलाई जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई।
تھانہ دینا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چوری شدہ زیورات 15 تولے سونا سمیت 10 تولے چاندی، مالیتی 70 لاکھ اور نقدی 17 لاکھ روپے برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو نے ایس ایچ او تھانہ دینا اور ٹیم کو شاباش دی اور ان کا مزید کہنا تھا شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جی اب رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا، جہاں ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کا سچا سودا گردوارہ کا وزٹ۔ بابا گرو نانک ڈی او جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے سچا سودا گردوارہ کا وزٹ، رہائشی، لنگر، ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی سمیت دیگر فراہمی کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور یاتریوں کی ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں کی بھی ہدایات جاری کی، جس میں سکھ برادری کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس کی حفاظت کے حوالے سے پولیس کنٹرول روم اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، سی سی ٹی وی کیمروں سے گردوارہ کی مانیٹرنگ چیکنگ کی اور تمام عملے کو مانیٹرنگ کے عمل کو مؤثر بنانے اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کرنے، ملکی اور غیر ملکی زائرین کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ دوران وزٹ ڈی پی او بلال ظفر شیخ، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ اور دیگر محکموں کے ضلعی افسران اور دیگر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام شہید جموں کی یاد میں چوک شہیداں میں مشالیں روشن کی جائیں گی اور دعائیں تقریب منعقد ہوئی، جس میں آزاد کشمیر کے وزیر فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان، ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض، ایس ایس پی خرم اقبال، صدر بار چودھری محمود ایڈوکیٹ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل راجہ عمر طارق خان، حریت رہنما ملک محمد اسلم، شہری دفاع کے چیف وارڈن فیصل منظور، انجمن تاجران کے رہنما سہیل شجاع، مجاہد راجہ، خالد محمود چودھری، محمد نعیم آصف بر، برطانوی کونسل وحید راسب، بلدیہ کے پریس کلب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ظفر اقبال مغل، پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کے مرزا وجاہت بیگ، علاوہ سماجی تنظیم مسلم ہینڈ کے نمائندگان اور شہری دفاع کے رضاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ضلع مفتی مولانا عبدالغفار سلفی نے شہداء کے احسان و ثواب کے لیے دعا کرائی گی۔ المرتضی ہاؤس اٹک سینئر رہنما پی ٹی آئی ممبر پنجاب اسمبلی سید اعجاز حسین بخاری کا حال ہی میں تحصیل حضور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے اٹک جیل سے رہا ہونے والے کارکنوں کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے زائد ضیاء سے۔ جی بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی المرتضی ہاؤس اٹک سینئر رہنما پی ٹی آئی ممبر پنجاب اسمبلی سید اعجاز حسین بخاری کا حال ہی میں تحصیل حضروں سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے اٹک جیل سے رہا ہونے والے کارکنان کے اعزاز میں زہرانہ دیا، جس میں عمران خان، ممتاز خان، شیر بہادر خان، باسط میر، ملک تیمور، نواز چودھری، کامران گجر، عادل عباس، امین اللہ خان، عباس خان اور نوید سکندر سمیت چودھری عابد جٹ اور ڈاکٹر محمد ادریس نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے سید اعجاز حسین بخاری نے کہا کہ نظریاتی کارکنان کسی بھی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم حضروں سے تعلق رکھنے والے اسیران اٹک جیل کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کارکنان کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی اور نہ ہی انہیں فراموش کیا جائے گا۔ سید اعجاز بخاری نے ضلعی صدر اور ممبر پنجاب اسمبلی حلقہ پی پی 1 قاضی احمد اکبر خان کی بھی پارٹی کے لیے دی گئی بے مثال قربانیوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر سابقہ اسیران اٹک جیل نے اعجاز حسین بخاری کا اپنے اعزاز میں دی جانے والی ضیافت پر شکریہ ادا کیا۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچ جاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔